पुलवामा कांड कराने वाला मुनीर फिर कराएगा बड़ा कांड। खुद को बेहतर साबित करने के लिए कर सकता है बड़ा खेला। पाक सैनिकों की जोखिम में डाल सकता है जान। मुनीर के शैतानी दिमाग से भड़केगी जंग की ज्वाला। दोस्तों, जब से पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ मुनीर ने कमान संभाली है, वहां की आबो हवा ही बदल गई है। हर तरफ बस साजिश की बू आ रही है। अमन चैन तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। खासकर भारत को लेकर मुनीर का इतिहास खंगालेंगे तो उसकी शैतानी खोपड़ी से किसी बड़ी साजिश की हमेशा बू आती रही है। दोस्तों, जब से मुनीर पाक आर्मी का चीफ बना है, उसी पल से उसने भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है, क्योंकि सीमा पर फिलहाल जो शांति कायम है, शायद उसे वो हजम नहीं हो रही है। इसीलिए भारत उसे लेकर पूरी तरह चौकन्ना है। हालांकि मुनीर जानता है कि अगर उसने भारत को छेड़ा तो मां भारती के सपूत केवल उसकी सूरत नहीं, पूरे पाक का नक्शा बदल देंगे। दुनिया के नक्शे से पाक का नामो निशान मिटा देंगे और पाक में भारत का तिरंगा लहरा देंगे। लेकिन शायद जानते हुए भी मुनीर कुछ ऐसी हरकत कर सकता है जिससे कि दोनों देशों के बीच जंग की ज्वाला भड़क जाए। मतलब साफ है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है, जिसके बारे में आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है पाक का नया जनरल आसिम मुनीर? मुनीर की नियुक्ति भारत के लिए नहीं ठीक संकेत। दोस्तों, 29 नवंबर को पाकिस्तान आर्मी को अपना नया जनरल आसिम मुनीर के रूप में मिला है। दोस्तों, जनरल मुनीर वही शख्स है जिसके ISI चीफ रहते हुए भारत ने फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला झेला था। ऐसे में उसका सेना प्रमुख बनना निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ी खबर है। वो ऐसे समय में जनरल बना है जब उसके एक्स बॉस बाजवा ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते को बहाल किया था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नया जनरल भारत के लिए कैसा रवैया रखते हैं। आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि जनरल मुनीर कौन है। दोस्तों, मुनीर जनरल बाजवा का फेवरेट रहा है। बाजवा चाहता था कि मुनीर ही सेना प्रमुख बने। अक्टूबर 2018 में मुनीर को बाजवा की सिफारिश पर ही इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का चीफ बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद ही यानी मई 2019 में उसे इस पद से हटा दिया गया था। जनरल मुनीर ने ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। इन आरोपों के बाद से ही इमरान ने मुनीर को उसके पद से हटा दिया था। असीम मुनीर ने पाकिस्तान की ओपन ट्रेनिंग सर्विस के जरिए सेना को ज्वाइन किया था। यहाँ से मुनीर गुजरावाला कोर कमांडर के पद पर पहुंचा और 2 साल तक इस पोस्ट पर सेवाएं दी। जनरल मुनीर को 2 स्टार बनने में काफी समय लग गया और सितंबर 2018 में वो इस पद पर आ सका। मुनीर सितंबर 2022 में रिटायर होने वाला था, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाकर 27 नवंबर तक किया गया था, जिसके बाद यह तय हो गया कि अगले 3 साल के लिए वो सेना प्रमुख के पद पर रहेगा। दोस्तों, जनरल मुनीर की नियुक्ति भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो क्यों, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि चीन और अमेरिका की भी निगाह मुनीर पर ही टिकी हुई है, क्योंकि पाक की विदेश नीति में वहां की सेना का पूरा दखल है। मुनीर पर चीन अमेरिका की भी पूरी नजर। पाक के विदेश नीति में होता है पाक जनरल का दखल। दोस्तों, भारत के अलावा जनरल पर अफगानिस्तान से लगे पश्चिमी बॉर्डर पर शांति बहाल करने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अलावा अमेरिका और चीन, जिनके साथ पाकिस्तान मिलिट्री के सीधे रिश्ते हैं, उन्हें और मजबूत करने का काम भी आने वाले 3 सालों में मुनीर को ही करना है। दोस्तों, अमेरिका समेत कई देश हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री पर आरोप लगाते आए हैं कि उसके पास मौजूद परमाणु हथियारों पर आतंकियों का नियंत्रण है, जबकि सरकार और सेना हमेशा इन बातों को खारिज करती आई है। सेना का कहना है कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मिलिट्री पर निर्भर है। लेकिन जैसे कि मुनीर का इतिहास रहा है, उसकी आतंकी संगठनों से सांठगांठ है, लिहाजा पश्चिमी देशों को डर है कि भारत से बदला लेने के लिए वो आतंकियों के जरिए परमाणु हमला करवा सकता है या परमाणु तकनीक की जानकारी आतंकियों को दे सकता है। निश्चित रूप से ये बात चिंताजनक है। दोस्तों, जहाँ तक भारत की बात है तो आपको बता दूं कि मुनीर भारत के लिए किसी विलन से कम नहीं है। पाक का नया आर्मी चीफ भारत का गुनहगार, भारत के लिए बड़ा विलन है जनरल मुनीर। दोस्तों, मुनीर वही शख्स है जिसके ISI चीफ रहते भारत ने फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला झेला था। दोस्तों, फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तो सारे फैसले पर्दे के पीछे से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ही ले रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर उस समय ISI का मुखिया था। इसके अलावा मुनीर हमले के दौरान मिलिट्री के उस पैनल में सबसे अहम शख्स था जो सुरक्षा नीति और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर बड़े फैसले ले रहा था। कहा तो यहाँ तक गया था कि पुलवामा आतंकी हमला नए
नए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर के उकसावे पर ही अंजाम दिया गया था। हमला आईएसआई की उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत हुआ था जो हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करने में प्रयोग होती आई है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर आईएसआई चीफ बनने से पहले नॉर्दर्न एरिया का कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल भी रहा है। वो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जब जनरल बाजवा के कहने पर उसे आईएसआई का चीफ बनाया गया तो सैन्य विशेषज्ञों ने इसे भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया। मुनीर को कश्मीर का एक्सपर्ट तक कहा जाता है। मुनीर बाजवा देश की सरकार के सामने खुद को आईएसआई का बेस्ट बॉस साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने पुलवामा हमले की साजिश रची और इसके लिए जैश ए मोहम्मद की मदद की। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में डॉग फाइट के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को ढेर किया था। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन पीओके में जा गिरे थे और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने उस समय सूत्रों के हवाले से बताया था। घटना के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर से फोन पर बात की थी। मुनीर को यह बता दिया गया था कि भारत अपने काउंटर टेररिज्म अभियान से पीछे नहीं हटेगा। मुनीर ने उस समय धमकी दी थी कि अगर भारत ने एक मिसाइल दागी तो फिर पाकिस्तान 3 मिसाइलों से इसका जवाब देगा, जिसके बाद अजीत डोवाल ने उसे जमकर फटकार लगाई थी और उसे भारत की ताकत का एहसास कराया था। दोस्तों, अब जब मुनीर के हाथों में पाक सेना की कमान आ गई है तो आशंका जाहिर की जा रही है कि वो यहाँ भी अपने को बेहतर साबित करने के लिए भारत पर हमला कर सकता है। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक जनरल मुनीर बाजवा की तुलना में भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाला साबित होगा, क्योंकि उसका ऐसा कोई बयान सार्वजनिक तौर पर तो उपलब्ध नहीं है जिससे पता लग सके कि वो भारत के बारे में क्या सोचता है। लेकिन पुलवामा हमले से ये समझ लेना चाहिए कि उसका रवैया परेशान करने वाला हो सकता है। वो ऐसे समय में पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना है जब घरेलू मोर्चे पर उसे अपनी योग्यता और प्राथमिकताओं को साबित करना है। ऐसे में हरगिज नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत को एक दोस्त समझेगा या फिर उसका रवैया नरम होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था। करीब 1.5 साल पहले इस समझौते को बाजवा ने नया रूप दिया था। जनरल मुनीर दिखावे के लिए इस युद्ध विराम का सम्मान तो करेगा, लेकिन वो भी बड़े ही सधे हुए तरीके से। दोस्तों, हाल ही में जब भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने पीओके पर बयान दिया तो पाकिस्तान मिलिट्री की मीडिया शाखा आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी आलोचना की गई। रक्षा मामलों के जानकार की माने तो ऐसे में जब पाकिस्तान की सेना को नया मुखिया मिल गया है तो वो किसी भी तरह से खुद को कमजोर दिखाने की गलती नहीं करेगी। भारत को निश्चित तौर पर खुद को तैयार रखने की जरूरत है। वहीं जनरल मुनीर ये बात भी जानता है कि उनके देश की आर्थिक स्थिति क्या है। वो किसी भी तरह के टकराव से बचेंगे। अगर इस स्थिति से भारत के साथ पाकिस्तान ने कोई भी टकराव मोल लिया तो फिर पाक को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, बता दूं कि पाकिस्तान की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। भारत के बंटवारे से अलग होकर बना ये देश 3 बार सैन्य तानाशाही से गुजर चुका है। सेना ने 3 दशकों से ज्यादा इस देश पर राज किया है और भारत के साथ 3 युद्ध भी लड़े हैं। भले ही इस समय देश में सरकार शहबाज शरीफ की हो, लेकिन जनरल का दबदबा आज भी कायम है। जनरल से सलाह मशवरे के बिना पीएम शहबाज सुरक्षा मामलों और विदेश मामलों में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। लिहाजा भारत के साथ संबंधों को लेकर अगर पाक की शहबाज सरकार कोई फैसला करती भी है तो उसे मुनीर अपने प्रभाव से प्रभावित कर सकता है। लिहाजा भारत को इसे लेकर खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि मुनीर जानता है कि भारत का पीएम मोदी के चलते इस समय दुनिया में डंका बज रहा है। भारत खुद एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। रक्षा उपकरणों से लेकर अंतरिक्ष तक उसकी ताकत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। आज दुनिया के कई देश मोदी के चलते भारत के साथ खड़े होने के लिए आतुर हैं। ऐसे में भारत को छेड़ने की गलती मुनीर कभी नहीं करेगा, और करेगा तो वो जानता है कि पीएम मोदी घर में घुसकर मारते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाक का नया आर्मी चीफ भारत को लेकर अपनी क्या रणनीति बना सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।